जी हाँ, सतपाल निश्चल नाम ध्यान से सुनिएगा। सतपाल निश्चल 70 साल के सोना कारोबारी, पिछले 40 साल से कश्मीर में रह रहे थे। उनकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उन्होंने 370 खत्म होने के बाद जो नया कानून, उसके तहत उनको डोमिसाइल मिला और उन्होंने घर और दुकान खरीदी। उनकी हत्या कर दी गई। सोचिए क्या गुनाह था सतपाल निश्चल का। 40 साल से कश्मीर में रह रहे थे। क्योंकि सतपाल निश्चल की हत्या नहीं, कश्मीरियत का कत्ल है। हम लोग इसीलिए आज सवाल यही उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर में क्या अब सिर्फ कश्मीर क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए है क्या? जिसे हम और आप जन्नत कहते हैं, क्या वो हिंदुओं के लिए नर्क है क्या? कश्मीर में हिंदू होना गुनाह है क्या? कश्मीर में हिंदू सिर्फ किराएदार हैं क्या? नए साल के पहले ही दिन हम ये बेहद भारी मन से ये सवाल हमें पूछना पड़ रहा है, क्योंकि कल बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्रीनगर में एक हिंदू व्यापारी सतपाल निश्चल की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। हत्या इसलिए की गई क्योंकि अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद सतपाल निश्चल को डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिला। इसके बाद उन्होंने एक दुकान और एक घर खरीदा। यही उनकी गलती थी। उनकी हत्या करने वाले आतंकी पता क्या मानते हैं? इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट, उनकी तरफ से, आतंकवादियों की तरफ से लिखा गया है कि दरअसल हिंदूवादी ताकतें जो हैं वो डेमोग्राफी बदलना चाह रही हैं कश्मीर की, और हम होने नहीं देंगे। ये किराएदार हैं, किराएदार की तरह रहे, मालिक बनने की कोशिश ना करें। ये लिखा गया है TRF की तरफ से, आतंकवादियों की तरफ से लिखा गया है। इनको इसलिए मारा गया, सतपाल निश्चल को इसलिए मारा गया क्योंकि हिंदूवादी ताकतें डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सवाल पूछ रहे हैं। मेरे साथ रविंद्र रैना साहब जुड़ चुके हैं, जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो हैं। मेरे साथ याना मीर चंदानी, सुशील पंडित साहब हैं, कश्मीरी पंडित हैं, उनसे भी मेरा सवाल होगा। ऐसे बसाएंगे कश्मीरी पंडितों को। इफ्तिखार मिसगर साहब हैं, शहनवाज हुसैन बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले रविंद्र रैना साहब, क्योंकि आप कश्मीर से ही हैं, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आओ यहाँ आओ, बसो, कश्मीरी पंडितों की वापसी होगी, 370 खत्म, हालात बदल गए हैं, जमीन खरीदिए, सब कुछ, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं सर रविंद्र रैना साहब। लेकिन माफ करिएगा, कहना पड़ता है भारी मन से कि हिंदू कश्मीर में ना अभी भी सिर्फ किराएदार है। ये किराएदार थे सतपाल निश्चल, अपना घर खरीदने की कोशिश की, मालिक बनने की कोशिश की, आतंकवादियों ने हत्या करके बता दिया कि अब मालिक अभी भी हम हैं। हिंदू सिर्फ किराएदार हैं, आप बस नहीं सकते हैं। हिंदू पर्यटक बनकर आ सकते हैं, लेकिन मालिक बनने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। ठीक कह रहा हूं ना मैं? जम्मू कश्मीर 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। जम्मू कश्मीर भारत भूमि का, भारत माता का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान है। और पिछले कई सालों से, लगभग 30-35 वर्षों से कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान ने तांडव किया है, पहले 1990 के दशक में इसी प्रकार बंदूक की नोक पर कश्मीरी पंडितों को, वहां से कश्मीरी सिखों को, और वो मुसलमान जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, देशभगत मुसलमान है, उनको बंदूक की नोक से कश्मीर घाटी से निकाला गया। और जब धीरे धीरे भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कश्मीर से आतंकवाद का सफाया किया, पाकिस्तान की मानसिकता पर जबरदस्त प्रहार किया, उसके बाद धीरे धीरे जो राष्ट्रवादी शक्तियां थी वो पुनः एकत्रित होना शुरू हुई, एकजुट होकर वापस पुनः कश्मीर के अंदर माहौल ठीक होना शुरू हुआ। और जब धारा 370 को समाप्त किया गया, और उस धारा 370 के समापन के बाद जो जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से जो लगातार लोग वहां रह रहे हैं, उनको वहां रहने के वो सारे अधिकार मिले जो देश के अंदर किसी अन्य राज्य में देश के सभी नागरिकों को हैं। तो मिस्टर सतपाल निश्चल जी ने, जो एक सोना व्यापारी हैं, उन्होंने वहां दुकान खरीदी, मकान खरीदा, वहां रहना शुरू किया। लेकिन ये जो अराजक तत्व हैं, ये जो पाकिस्तानी मानसिकता वाले लोग हैं, और ये जो गुपकार गैंग वाले हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आज मौन हैं, आज उनके ट्विटर हैंडल्स पर लॉक लग गया है, आज उनकी स्टेटमेंट्स नहीं आ रही है और घरों में छिप गए हैं। जब पाकिस्तान ने, आतंकवादियों ने एक बार फिर इंसानियत को, कश्मीरियत को दागदार किया है। रैना साहब, गुपकार गैंग का छुपा है, मुझे परवाह नहीं। जम्मू कश्मीर, मेरे को लग रहा है कश्मीर में हिंदुओं के छिपने का टाइम आ गया है। बड़ी बड़ी बातें आप लोग करते थे। आपने कहा 90 का दौर लग रहा है। सवाल, आपने कहा 90 का दौर लग रहा है। आपने कहा ना, आप ही ने कहा, आपने कहा लग रहा है जैसे 90 का दौर आ गया है। तो फिर क्या बदला?
370 हटाया। आप हर डिबेट में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आइए जमीन खरीदिए, अब कश्मीर में अमन चैन है, सब कुछ बढ़िया है। भैया मैं कल को आके जमीन खरीदूंगा, मेरे साथ भी यही होगा। आप भरोसा दे सकते हैं कि आइए कश्मीर में बसिए। कौन आएगा, कौन बसेगा? हिंदुओं के साथ आप सीरीज देखिए अटैक की। मैं 10 नाम आपको गिना दूंगा अभी। अजय पंडिता के साथ क्या हुआ था, सतपाल निश्चल के साथ क्या हुआ है, कुछ नहीं बदला ना। 90 के दौर में अमन जी 90 के दौर के अंदर जहां बहुत भयावह दौर था, वो हम लोगों ने वो दौर देखा हुआ है, जब चारों तरफ स्पीकरों से, घरों से, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से जिस तरीके से अनाउंसमेंट की जाती है। 90 का दौर आज नहीं है। आज कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवाद का सफाया कर रही है सेना, और वो जो भयावह स्थिति है वो आज नहीं है। जब कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों को बंदूक की नोक पर जबरन कश्मीर से बाहर निकाला गया था, वैसे हालात नहीं है। कश्मीर के हालात उस दौर से आज सुधरे हैं, लेकिन उस मानसिकता के तत्व आजकल हैं। अभी भी उस मानसिकता के लोग कश्मीर घाटी के अंदर हैं, जो छुटपुट तरीके से, कायराना तरीके से रात के अंधेरे में छिपकर चोरों की तरह, गिरोह की तरह छिपके वार करते हैं। आपके पास आऊंगा। इफ्तिखार मिसगर है मेरे साथ। इफ्तिखार भाई, आपसे लगातार बात होती है, हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की शुभकामनाएं। आप जितने भी पैनलिस्ट हैं सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। लेकिन इफ्तिखार मिसगर, मैं कैसे हैप्पी न्यू ईयर कहूं, कैसे शुभकामनाएं दूं? आप सोचिए, आपसे हमेशा बात होती है, आप कहते हैं कि नहीं सेना कश्मीरियों को मार रही है, सेना। ये किसने मारा है? क्या गलती थी सतपाल निश्चल की? इफ्तिखार, क्या गलती थी इनकी? आप मुझे अगर बता सके, क्यों मारा गया इनको, क्या गलती थी? देखिए अमन जी, पहले मेरी तरफ से आपको और सभी देशवासियों को आपकी चैनल के माध्यम से नए वर्ष का हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए अमन जी, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती ये है कि आप लोग वैसे टॉपिक्स उठाते हैं, क्योंकि मैंने बारहा आपको ये बोला है कि जितने भी डिबेट्स आपके साथ हुए, मैंने बोला कश्मीर को आप बाकी स्टेटों से तुलना ना करें। कश्मीर अभी बहुत ही, ये खुद ही बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जब भी किसी प्रवक्ता से आप बात करते हैं तो ये खुद बोलते हैं हमने इसका सर्जरी करा हुआ है, अभी इलाज में है, इसको रिकवर करने में टाइम लगेगा। तो सेंसिटिव बहुत है जगह, और इस सेंसिटिव जगह पे जब आप ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनसे एक छवि जम्मू कश्मीर की ऐसी बनाई जा रही है कि जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, जम्मू कश्मीर के मुसलमान हिंदुओं के एक रिलीजियस कम्युनिटी के खिलाफ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने शुपया में जब कश्मीरी पंडित को, आप मुझे बता दीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं, अगर मेरी जानकारी कम है, सतपाल निश्चल को क्यों मारा गया? मुझे नहीं देखिए क्यों मारा गया और किसने मारा? मुझे अगर आप मुझे कहने का मौका देंगे तो बात देखिए, हमारा यहाँ आने का मकसद होना चाहिए कि कुछ मुद्दा, हम किसी मुद्दे पे आने चाहिए। देखिए अभी कश्मीरी पंडित की एक देहांत हुआ शुपया में, कश्मीरी मुसलमानों ने उसका जो लास्ट राइट्स थे वो कश्मीरी मुसलमानों ने अपने कंधों पे करे। कश्मीरी मुसलमान खुद परेशान है, कोई भी कश्मीरी मुसलमान मौत और कत्ल के साथ खुश नहीं है। ये जो कल हमारा भाई मारा गया यहाँ पे सरदार जी, ये हमारे रेजिडेंसी रोड के लोगों ने कल ट्विटर पे, फेसबुक पे बहुत ही ज्यादा निंदा की, क्योंकि ये उनके साथ पला बड़ा है। देखिए यहाँ पे मौत की सियासत चल रही है। शुपया में देख लीजिए 3 लड़के जिसके घर वाले क्लेम कर रहे हैं कि वो बच्चे इम्तिहान देने के लिए गए और दूसरे दिन उनका एनकाउंटर हो गया। आर्मी बोलती है वो टेररिस्ट थे, उनके घर वाले बोलते हैं वो सिविलियन थे। आप बोलते हैं कि ये सरदार जी डोमिसाइल लॉ के खिलाफ मारा गया, हम बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे मौत पागल हो गई है। ये इसमें बहुत ही संजीदगी से हमें देखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का मसला कैसे हम सॉर्ट आउट करें, किसने मारा कैसे और क्यों मारा, किसने मारा, क्यों मारा? देखिए मैं वही बोल रहा हूँ, हमें पता ही नहीं चल रहा है। शुपया का एनकाउंटर आतंकवादियों ने मारा और किसने मारा? 4 लड़कों को मारा गया। आपको आतंकवादियों ने मारा कहने में दिक्कत क्या है? जो भी नहीं, मुझे दिक्कत नहीं हो रही है, जो भी ये भटके हुए नहीं है, अब इनको भी ये कहीं कह देंगे भटके हुए, आतंकवादियों ने मारा है। अमन जी, जब भी कोई निर्दोष मारा जाता है, निर्दोष को मारने वाला आतंकवादी ही होता है। नहीं, भटके हुए युवा होते हैं। कहाँ आप तो भटके हुए युवा कहते हैं। आप
जब आप पर्टिकुलरली पिक एंड चूज करते हैं, जब आप एक कम्युनिटी के एक आदमी को उठाते हैं, यहां से 5 आदमी लोग इसी तरह मारे गए, उनकी बात नहीं कर रहे हैं आप। मैं तो सबकी बात कर रहा हूं, क्यों मारे जा रहे हैं? आप क्यों मारे जा रहे हैं? कौन मार रहा है? जम्मू कश्मीर को डिवाइड करने पे तुले हुए हैं, वही तो देखना है, वो तो सरकार का काम है, वो मेरा और आपका काम है। आतंकवादी पीड़ित है इसलिए मार रहे हैं, आतंकवादी त्रस्त है सरकार की नीतियों से इसलिए मार रहे हैं, आतंकवादी त्रस्त हैं सरकार की नीतियों से, पीड़ित है इसलिए मार रहे हैं। आप नरेटिव देखिए, आप जो भी नरेटिव बनाना चाहते हैं, आप कह रहे हैं क्योंकि सरकार की नीतियां, इफ्तिखार मिसगर समझेंगे ना आराम से, हो सकता है मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। आप कह रहे हैं सरकार की नीतियां, सरकार की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, मतलब ये जो आतंकवादी मार रहे हैं, सतपाल निश्चल को मारा, अजय पंडिता को, जिन लोगों ने मारा, ये आतंकवादी सरकार की नीतियों की वजह से हथियार उठा रहे हैं, त्रस्त हैं, पीड़ित हैं बेचारे, है ना इफ्तिखार? आप ये कह रहे हैं? ऐसा नहीं, यही तो आपका तरीका है नरेटिव बनाने का। देखिए, मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो पिछले 30 साल से हो रहा है, सारे लोग इस पे मरहम लगाने के लिए आते हैं और सारे लोग ये दावा करते हैं कि हम ही कामयाब हुए हैं मरहम लगाने में, और आप और मैं उनकी तुलना करते हैं जो लोग पीछे चले गए। लेकिन हमें देखना चाहिए कि आज तक किसी ने कोई कामयाब नहीं हो रहा है मरहम लगाने पे, और जितना जो सरकारें आज तक यहाँ पे काम कर रही है उनको बिगाड़ने पे, जब ये प्रोग्राम, आपको लग रहा है मरहम नहीं लगाने की वजह से आतंकवादी बन रहे हैं? आप खुलकर बोलिए ना इफ्तिखार मिसगर साहब, ये जलेबी मत बनाइए, खुलकर बोलिए। मुझे पता आप यही कहना चाह रहे हैं, मरहम नहीं लगाया गया इसलिए युवा हथियार उठा रहे हैं, मरहम नहीं लगाया जा रहा इसलिए आतंकी बंदूक उठा रहे हैं, पीड़ित हैं बेचारे, त्रस्त हैं बेचारे, है ना मिसगर साहब? खुलकर बोलिए ना। नहीं, मैं खुलकर बोल रहा हूं। 3 लड़के स्कूल इम्तिहान देने के लिए जा रहे हैं और उनकी मृत्यु होती है, उनके पेरेंट्स आज क्लेम कर रहे पुलिस वाला का बेटा मारा जा रहा है, तो कल उसके बाप से क्या तवक्का रखेंगे हम? क्या आप और मैं तवक्का रखेंगे? क्या वो आपके गुणगान गाएगा? क्या वो गुणगान गाएगा इस नीति की जिसमें उसका बेटा, इकलौता बेटा मारा गया? गुणगान नहीं गाएगा, हथियार उठाएगा तो जहन्नुम जाएगा, हथियार उठाएगा तो जहन्नुम जाएगा। अब उसको आप भटका हुआ लड़का, युवा, कुछ भी कह लीजिए, कश्मीर में जो हथियार उठाएगा, सेना पर बंदूक तानेगा, वो सीधा जहन्नुम जाएगा। ये क्लियर पॉलिसी है सर। आपको नहीं लग रहा है? आप तो जमीन खरीदने पे तुले हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों का तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। आप तो कश्मीरी मुसलमानों को चुनते से उठा के साइड में रखना चाहते हैं, आप तो हर एक कश्मीरी मुसलमान को दहशतगर्द करार देना चाहते हैं। अभी शहनवाज जी यहाँ पे बैठे हैं, शहनवाज जी को एक नाम बताइए, कौन से एक नाम बताइए, एक नाम बताइए, उसके बाद मैं सुशील पंडित और शहनवाज हुसैन के पास जाऊंगा। एक नाम बताइए ना मेरे को, एक नाम बताइए जो आतंकवादी, जिसको सेना आतंकवादी बोल रही है और आप बोलते हैं ये भोला भाला कश्मीरी है। एक नाम बताइए मेरे को, एक नाम। बुरहान वानी, एक नाम बताइए ना जिसको आप समझते हैं कि हम लोगों ने आतंकवादी बोल दिया और वो भटका हुआ बेचारा कश्मीरी था। एक नाम। मैं कौन कत्ल गारत कर रहा है हमें कहां पता है? एक नाम बताइए ना मेरे को, बुरहान वानी कौन चाहेगा अमन जी, कौन चाहेगा कि उसके घर में तनाव रहे, कत्ल गारत रहे? कौन चाहेगा? कौन अच्छा घर का सदस्य चाहेगा कि उसके घर में कत्ल गारत हो? कौन चाहेगा? हम नहीं चाहते। आप तो आधा घंटा डिबेट करके घर जाएंगे, तभी हम कितना तभी महबूबा मुफ्ती कहती है खून की नदियां बहेंगी और देखिए क्या हो जाता है। तभी कहती है महबूबा मुफ्ती कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, खून की नदियां बहेंगी और देखिए क्या हो जाता है। अब ये इत्तेफाक है, ये इत्तेफाक है कि सबकी भाषा एक है। सुशील पंडित, उससे पहले एक बार शहनवाज हुसैन, सुशील पंडित के पास आऊं, उससे पहले शहनवाज हुसैन। अगर ये गुप्कार वाले करवा रहे हैं या महबूबा मुफ्ती करवा रहे हैं तो आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? इफ्तिखार मिसगर, मेरा बस ये कहने का मतलब है, इफ्तिखार मिसगर एक चीज समझिएगा, बहुत आराम से मैं समझाऊंगा। इफ्तिखार मिसगर, ये जो आज चिट्ठी आई है टीआरएफ की तरफ से, दी रेजिस्टेंस फ्रंट, आतंकवादियों ने मारने के बाद ये लिखा है कि डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हिंदूवादी ताकतें कर रही है इसलिए मार दिया। ठीक, ये आतंकवादी कह रहे हैं। महबूबा मुफ्ती का एक एक करके सबका स्टेटमेंट बताता हूं, सेम भाषा है। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि मुस्लिम स्टेट की डेमोग्राफी बदलने की साजिश है।
पी चिदम्बरम कहते हैं कि मुस्लिम बहुसंख्यक इसलिए हटाए 370। फारूक अब्दुल्ला भी यही बात कहते हैं कि मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहती है सरकार। और आतंकवादी भी कह रहे हैं कि दरअसल मुसलमानों की डेमोग्राफी बदलना चाह रहे हैं। सबकी भाषा एक है ना शहनवाज हुसैन। फिर तो यह है ना कि कश्मीर से मुसलमानों के लिए है क्या? हिंदू बसेगा मारा जाएगा, किराएदार है किराएदार बन के रहे, मालिक बनने की कोशिश ना करे। यही मैसेज शहनवाज हुसैन। नहीं, देखिए, जिन लोगों ने इस तरह की कायराना हरकत की है, भारतीय जनता पार्टी उसकी मजम्मत करती है, घोर निंदा करती है। अभी जम्मू कश्मीर में टेररिज्म के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला है और जो आतंकी संगठन है, जो सेपरेटिस्ट हैं, जो लोग भी जम्मू कश्मीर के खिलाफ हैं, वो इस चुनाव को देखकर हताश और निराश हैं और वो लोग इस तरह की ओछी हरकत पे आए हैं। मैं मानता हूं कि जिसने भी हरकत की है उसको कड़ा जवाब मिलेगा। ऐसे भी जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले दिनों से जब भी जमहूरियत की बात होती है, चुनाव की बात होती है, तो उसके बाद इस तरह की हरकत ऐसे संगठन करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर कोई हमें इस तरह डरा नहीं सकता। हमारे तो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं श्रीनगर के, अशोक भट्ट, वो कश्मीरी पंडित हैं और बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित हमारे साथ वहाँ जुड़े हैं और बड़ी तादाद में माइनॉरिटीज़ के लोग, मुस्लिम समाज के भी जुड़े हैं। लेकिन ये बड़ी तादाद में लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। कल भी 300 के करीब लोगों ने पार्टी ज्वाइन की। इससे लोग बहुत हताश हैं। उनको लग रहा है कि हाँ, जमहूरियत मजबूत हो रही है, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है और वो लोगों को डराना चाहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आज जम्मू कश्मीर में जितने टूरिस्ट हैं, पिछले कई साल में इतने नहीं थे। आज गुलमर्ग भरा हुआ है, आज पहलगाम भरा हुआ है, श्रीनगर भरा हुआ है। तो जो भारत विरोधी ताकत हैं, जो जम्मू कश्मीर के दुश्मन हैं, जो वहां पर अमन के दुश्मन हैं, जो लोग वहां पर जमहूरियत के दुश्मन हैं, लोकतंत्र के दुश्मन हैं, उन्होंने इस तरह की कायराना हरकत की है। घर खरीदने पर सुशील पंडित और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सुशील पंडित, आतंक की जमीन खिसक रही है, इसलिए जमीन खरीदने पर हत्या। सतपाल निश्चल, क्या गलती थी इनकी? क्या गलती क्या थी इनकी? 40 साल से कश्मीर में रह रहे थे। जो पार्टियां कश्मीरियत की बात करती हैं, कश्मीरियों की भलाई की बात करती हैं, वो एक कश्मीरी के मारे जाने पर चुप। 40 साल से कश्मीर में रह रहे थे। जी अमन जी, आपने गौर किया होगा, आपने अभी बहुत से लोगों की वक्तव्य सुनाए, चाहे महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा हो, उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा हो, फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा हो कि कश्मीर में क्या किया जा रहा है। आपके कार्यक्रम में जुड़े हुए इफ्तिखार मिस्कर ने भी यही कहा कि कश्मीर के मुसलमानों को आप चिमटे से उठाकर एक तरफ रखना चाहते हैं। ये सबका बयानिया एक ही है। आपके सामने ये गोलमोल बात करते हैं, कहते हैं कौन चाहेगा कत्लो गारत हो, कौन चाहेगा देश में और उनके राज्य में, घर में इस तरह की टेंशन हो। मैं बताता हूं कौन चाहेगा। कश्मीर में जो निजाम मुस्तफा चाहता है वो कत्लो गारत चाहता है। कश्मीर में जो काफिरों से नफरत करता है वो कत्लो गारत चाहता है। कश्मीर में जो हिंदुस्तान का दखल नहीं चाहता वो कत्लो गारत चाहता है। कश्मीर में जिन लोगों को शौक शहादत की अफीम चटाई गई है वो कत्लो गारत चाहते हैं। ये बोलते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं और फिर यहां आकर के आपसे पूछते हैं कि कश्मीर में कत्लो गारत कौन चाहता है। आप इनकी मासूमियत पर मत जाइए। इन लोगों ने छतों से ऐलान किया है कि हम यहां रहने नहीं देंगे। इन्होंने जब घाटी को हिंदुओं से खाली कराया तब इनका ऐलानिया यही था। मस्जिदों की लाउडस्पीकर से उन्होंने ये कहा था। लेकिन मुझे इनसे गिला नहीं है क्योंकि ये मुंह पर ये कहते हैं। इन्होंने कभी ढकी छुपी बात नहीं कही। इन्होंने ढकी छुपी, अभी आप मुझे बोलने दीजिए इफ्तिखार साहब, मैं बहुत गौर से सुन रहा था आपको। आपके पाखंड को सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं, बाल सफेद हो गए हैं। इसलिए अब जरा सुनिए। इनकी बातों में कहीं भी कोई गफलत नहीं है। 8,000 कश्मीरी दिक्कत हमें है, तो उनका भी बता दीजिएगा। दिक्कत हमें यह है कि जिन लोगों के हाथ सत्ता सौंपी गई है वहां का निजाम ठीक करने की, वो इसी जिहाद का दिल जीतने चले हैं। उनकी हट है ये, उनकी जिद है ये कि जो हमें नेस्तनाबूद करना चाहते हैं
उनके हाथ में ये तिरंगा थमाकर उनसे भारत माता की जय बुलवाएंगे। ये आज भी गिन रहे हैं कि 20 ने पार्टी ज्वाइन की यहां और 30 ने पार्टी ज्वाइन की वहां, और हमें हमारे वोट जो हैं पहले 1.5% थे, अब 3% हो गए हैं। ये इस 99 के फेर में है। जिनको जहाद का जबड़ा उखाड़ना था वो वहां पर अपने वोट गिन रहे हैं, अपने सदस्यों की संख्या गिन रहे हैं। तभी जिनके डिस्ट्रिक्ट हेड को घर में घुसकर भाई और बेटे समेत मारा गया, उनको उनके कब्रिस्तान में कब्र के लिए जगह नहीं मिली। आपको सुनकर शर्म नहीं आती है। एक अवध शुक्ला हैं, वो कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें बगाड़ते हैं। वो कह रहे हैं देश में इनकी सरकार, जम्मू कश्मीर यूटी है, फिर भी इन सपोलों को ये लोग कुचलते नहीं है। सबसे पहले इनके आकाओं को कुछ लोग डिबेट में आकर फिर सफाई दो। केंद्र में इनकी सरकार, राज्य यूटी है, फिर भी ये सपोले फल फूल रहे हैं, इनको कुचलते नहीं है ये लोग। अब क्या है क्या नहीं है ये सवाल तो उनसे पूछेंगे, लेकिन मेरे साथ वानी यास्मीन जो कि एडवोकेट हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, वो मेरे साथ हैं, और याना मीरचंदानी, 2 कश्मीरी आवाज है मेरे साथ। अब उनके पास मैं जा रहा हूं। सबसे पहले वानी यास्मीन, आप ही से मेरा सवाल, किराएदार है हिंदू, सिर्फ मालिक बनने की कोशिश करेगा तो यही होगा? मैं एक सिंपल एक बात बताना चाहती हूँ। 40 साल से वो अपना तिजारत कर रहे हैं और 40 साल से उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और आप ये देखिए कि कश्मीर में कितने टूरिस्ट्स आ रहे हैं, उनके साथ कुछ नहीं हो रहा। मुझे बहुत अफसोसी की वजह से अफसोसनाक हादसा हुआ है कश्मीर में। मुझे बहुत फील हो रहा है कि मुझे ये बोलना पड़ा। आज हमारे एक सरदार भाई को मारा गया वहाँ। मेरे हिसाब से इसमें एक प्रॉपर वे है, एक इन्वेस्टिगेशन बिठाया जाए और इन्वेस्टिगेशन से ये प्रूव किया जाए कि किसने इनको मारा है, क्यों मारा है। अच्छा, डाउट है कि आतंकवादियों ने मारा है? आपको डाउट है? मरता है या कोई भी मरता है? कश्मीर उनको डाउट है टेररिस्ट ने मारा। प्लीज मुझे याना बोलने दीजिए। मुझे याना बोलने दीजिए। याना प्लीज, जांच किस चीज की? स्टॉप। जांच किस चीज की यास्मीन जी, किस चीज की जांच? मुझे परसों एक HMT में एनकाउंटर हुआ। आर्मी का एक वर्जन आ रहा है और लोकल्स का अलग वर्जन आ रहा है। लोकल्स बोल रहे हैं कि ये इनोसेंट है और आर्मी का अलग। उसमें भी एक इन्वेस्टिगेशन, जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना बैठेगी तब तक ये पता नहीं चलेगा कि ये इनोसेंट है। अब जैसे देखिए, वेट प्लीज याना प्लीज, याना आई एम नॉट इंटरफेयरिंग। याना स्टॉप, प्लीज टेल हर टू स्टॉप। याना प्लीज स्टॉप। याना प्लीज स्टॉप। आई एम सेइंग ये स्टॉप। शायद आपको ये भी अंडरस्टैंड हुआ। शायद आपको ये भी याद होगा कि मसल फेक एनकाउंटर वो कोर्ट ऑफ मार्शल में पेंडिंग है। अच्छा, ठीक है। शायद आपको ये भी याद है कि शोपियां में फेक एनकाउंटर है। ये इंपॉर्टेंट है। यास्मीन एक मिनट, आप रुकें। ऑडियो क्लियर नहीं हो पा रहा, समझेंगे आराम से। याना प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, समझना जरूरी है, उनका टेक बहुत जरूरी है आ जाना। यास्मीन, आपको लगता है जांच होनी चाहिए किसने मारा है और क्यों मारा है? आपको लग रहा है जांच होनी चाहिए? आपको डाउट है कि टेररिस्ट ने हो सकता है ना मारा? 100% क्योंकि 40 साल में उन्होंने अपना तिजारत वहां पे किया। 40 साल में उनको किसी ने नहीं मारा। आज क्यों मारा गया? There must be the conspiracy in this और हो case. सकता है आतंकवादियों ने ना मारा। आप देखिए कि हम आतंकवादियों को जबरदस्ती टारगेट ना करें। हो सकता है। देखिए कश्मीर में मिस्ट्री है। कश्मीर में सिविल अननोन गनमैन। आतंकवादी कौन होते हैं आपके हिसाब से? कश्मीर में हर जगह मिस्ट्री। मैं वही बात बता, अननोन गनमैन। क्या कश्मीर में ये मिस्ट्री नहीं? हर दिन आप अननोन गनमैन सुनते हैं। अच्छा, अननोन गनमैन, आतंकवादी ना कहूं मैं उनको। इतनी वीक है वो अननोन गनमैन। समझने दीजिए, अननोन गनमैन को समझने दीजिए एक मिनट, बहुत जरूरी है। नहीं पा रहे हैं कि अननोन गनमैन कौन? अच्छा, अननोन गनमैन है, आतंकवादी ना कहूं मैं उनको। आप मुझे सिंपल सी एक बात बताइए। शोपियां में एनकाउंटर हो गया। शोपियां में उनको आर्म एंड एमिनेशन भी दिखाया, सब कुछ। फिर वो फेक एनकाउंटर क्यों करा दिया? ये नई जानकारी है, मेरे पास नहीं थी ये जानकारी अब तक, क्योंकि मैं एजेंसी, क्योंकि एक मिनट सुन लीजिए, मैं पुलिस का वर्जन समझ रहा था, ये आपका वर्जन है, पता होना चाहिए। हम अपने ग्राउंड रिपोर्ट जो रिपोर्टर है उनको कहेंगे। आप ये कह रही हैं हो सकता है टेररिस्ट ना हो, ये कोई गनमैन हो सकते हैं, कोई दूसरा मामला हो सकता है। मैं नहीं बोल रही
मेरा सिंपल, मैंने ये नहीं बोला टेररिस्ट हो या कौन हो, मैंने ये नहीं बोला कि मैं सिंपली बोल रही हूँ कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन में पता चले कि किसने मारा है, कि कौन सी कॉन्स्पायरेसी है, कि कौन मारा है, किसको मारा, वहां पे पता नहीं चल रहा। हो सकता है आतंकवादियों ने ना मारा, तब तक किसको पता चलेगा किसने हो सकता है आतंकवादियों ने ना मारा हो, इनके धर्म की वजह से इनको, बता रही हूँ, और घर की वजह से नहीं मारा हो, घर लेने की वजह से नहीं मारा हो। आतंकवादियों को बेवजह हम लोग टारगेट ना करें। मे भी घर लेने की वजह से ना मारा हो, मे भी। अच्छा, नहीं, आई एम नॉट सेइंग यू कैन नॉट टारगेट। आई एम सेइंग कि कश्मीर में इतने सारे हिंदू रह रहे हैं, कश्मीर में होटेलियर्स हैं, बहुत सारे हिंदू हैं, उन पे किसी ने उंगली नहीं उठाई। ये 40 साल से रह रहे थे वहां पे, 40 साल से अपना तिजारत कर रहे थे, आज क्यों इनको मारा गया है? कश्मीर में इतने सारे टूरिस्ट, जिन्होंने मारा वो आतंकवादी, नॉन मुस्लिम मारा है, कोई भी, जिन्होंने मारा वो आतंकी, जिन्होंने मैं ये एक बहुत खतरनाक, मतलब वहियानात अटैक है। मैं जिन्होंने मारा वो आतंकी अटैक है, मैं वही तो बता जिन्होंने मारा वो आतंकी। मैं सिंपल सी बात, मैं तो वही बात फिर से मैं उसी बात पे आ रही हूँ, जो भी अटैक है दैट इज अ टेररिस्ट अटैक। जिन्होंने मारा वो आतंकवादी, और आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाना चाहिए हमारी सेना को। बात खत्म है ना यास्मीन जी, आप भी मेरे साथ हैं। मैंने तो फिर से बताया ये टेररिस्ट अटैक है। जिन्होंने मारा आतंकवादी और आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाना चाहिए हमारी सेना को, है ना यास्मीन जी? आप मेरे साथ हैं इस मुद्दे पर। मेरी शायद आपने मेरी बात सुनी नहीं अच्छे से, शायद आप मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। मैं क्या बता रही, मैं बोल रही इसका इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि कश्मीर में कश्मीरी पंडित रह रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन चाहती हैं यास्मीन जी? आप इन्वेस्टिगेशन चाहती हैं? इनको टीआरएफ की चिट्ठी दिखाइए, दिखाइए यास्मीन जी को, जो दी रेजिस्टेंस फ्रंट आतंकवादी संगठन ने जो चिट्ठी लिखी है। यास्मीन जी आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपकी टीवी स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर दिखाइए चिट्ठी में क्या लिखा है। यास्मीन जी इसको पढ़ लिए। जिसको हमने मारा वो कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहा था, और वो हिंदुवादी ताकतों का मोहरा था। पढ़िए इसको। कोई भी नागरिक अगर कश्मीर में बसने के इरादे से आता है तो उसे हम नागरिक नहीं आरएसएस का एजेंट मानेंगे। हिंदुवादी ताकतें जो डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रही थी, इस वजह से मारा। ज्ञाना मीरचंदानी, अब आप बोलिए। मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है कि मुझे डेवलपमेंट वहां पे करवानी, जब ऐसे अब याना जी बोल रही है। यास्मीन अब याना को सुन लीजिए। अब मुझे ये जबकि कश्मीरियों को प्रोटेक्शन नहीं मिल रहे, तो बाहर के लोगों को कैसे प्रोटेक्शन मिल रही है? कश्मीरी हर दिन मर रहा है, वहां पे सिविलियन हर दिन मर रहे हैं। मुझे एक बात, बीजेपी कौन मार रहा है? कौन मार रहा है? करता है? कौन मार रहा है? यास्मीन कौन मार रहा है? बात बता रही हूं। कौन मार रहा है उनको? मिस्ट्री है कश्मीर में। अननोन गनमैन। कौन मार रहा है? अननोन गनमैन। हु इज द अननोन गनमैन? आतंकवादी बोलिए। शर्म आती है आपको आतंकवादी बोलने में? आतंकवादी मार रहे हैं, पाकिस्तान के आतंकवादी मार रहे हैं। बोलिए, आपको शर्म आती है कहने में? अननोन गनमैन, अननोन गनमैन, आतंकवादी मार रहे हैं। इतना महिमा मंडन कर रही है अननोन गनमैन, जैसे शूटर्स हैं कहीं के। हमारे सामने तो खड़ा कीजिए ना। ये जब तक चुप नहीं रहेंगे आतंकवादी, आतंकवादी, आतंकवादी। आपने अभी बोला कि हमें प्रूव करके बता दीजिए कि कौन कश्मीर इनोसेंट मरा। वो राजौरी के रहने वाले थे, वो इनोसेंट मर गए। हाँ या ना? अच्छा, अननोन गनमैन, आतंकी मत कहो ना। मैं बताना चाहती हूँ, मुझे बताने दीजिए। बोलिए याना बाबू। ठीक है, वो कह रही ठीक है, कश्मीरी लोकल्स ने उसको नहीं मारा है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो 40 साल से वहां रह रहा था। कश्मीरी क्यों टारगेट करेंगे अपने लोगों को? दैट इज नॉट ट्रू। मगर ये जो अननोन गनमैन कह रही है, इनको टेररिस्ट बोलने से इसको डर लग रहा है। अब मैं बताऊं कि कश्मीरी मुस्लिम्स किस तरह से जिम्मेदार हैं इन मौतों के। वो खुद नहीं मार रहे हैं, वो खुद नहीं मार रहे हैं, तो मैं भी कहती हूँ। मगर वो जब कंडेम करते हैं, ठीक है, जब टेररिज्म होता है, टेररिज्म से कोई मरता है, सतपाल जी की मौत हुई, ये कंडेम कर रहे, निंदा कर रहे हैं। लेकिन जब कोई टेररिस्ट मरता है तब भी ये निंदा करते हैं, तब भी ये टेररिस्ट मरता है। मैं कह रही हूँ टेररिस्ट की बात। जब कोई टेररिस्ट मरता है उसको भी आप लोग कंडेम करते हो। आप ये नहीं कहते कि ही डिजर्व्ड इट बिकॉज़ ही वेंट अगेंस्ट द कंट्री। आपने कभी टेररिस्ट को कंडेम किया जब वो मरा? आप बुरहान वानी की मौत को कंडेम कर सकती हो, अभी ओपन टेलीविजन पे कर सकते हो बुरहान वानी की मौत को कंडेम। जिस दिन आप लोग खुले में टेररिस्ट की मौत को कंडेम करने लगे, जैसे वसीम बारी जब मरा था, उसके बारे में सोशल मीडिया में लोगों ने इतनी गंदी गंदी बातें की कि अच्छा हुआ मर गया, गार्बेज था, अच्छा हुआ ट्रैश था। कभी किसी कश्मीरी ने आके उसको डिफेंड किया कि वो हम में से एक था, वो कश्मीरी था? आप इस तरह की लैंग्वेज कैसे यूज कर सकते हैं? नहीं। जब कोई टेररिस्ट मरता है सब चुप हो जाते हैं या फिर उसकी निंदा करते हैं। जब कोई टेररिस्ट मरता है, जब टेररिस्ट मरता है उसकी भी उसको बोलो ना कि ही डिजर्व्ड इट। टेररिस्ट को भी बोलो, फिर आप बोलो कि आप जिम्मेदार नहीं हो इन हिंदू
लोगों की मौतों की। जिस दिन आप खुल के बोलोगे वी आर कश्मीरीज, याना खुल के बोलोगे उस दिन आप जिम्मेदार नहीं हो इन मौतों की। याना हो सकता है याना यास्मीन को लगता है कि इनकी जो हत्या है वो अननोन गनमैन ने किया, किसने की है, लेकिन फिर वही अजय पंडिता को किस गनमैन थे, गौहर भट्ट को किसने मारा था, शब्बीर भट्ट को, वसीम बारी को, सरपंच आरिफ अहमद शाह को किसने मारा, सरपंच सज्जाद अहमद को किसने मारा, हमीद नजर को किसने मारा, सतपाल निश्चल, सबको अननोन गनमैन ने मारा था, आतंकवादियों ने नहीं मारा। पंडित्स के साथ हो है, जो कश्मीर में हो रहा है सब कुछ गलत हो रहा है। आप ये एक कौन कर रहा है गलत? पॉलिटिकल डायलॉग से ही ठीक हो जाएगा। आप इतना डायलॉग से आतंकवादी मान जाएंगे, ठीक है, से ठीक नहीं, डायलॉग से मानेंगे आतंकवादी, ठीक नहीं हो जाए, डायलॉग से मानेंगे आतंकवादी, बात है, डायलॉग से मानेंगे आतंकवादी। शहनवाज हुसैन करना है, उसके बाद शहनवाज हुसैन, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। शहनवाज हुसैन पहले, फिर सुशील पंडित और रविंद्र रैना। डायलॉग से मानेंगे आतंकवादी, ठीक है ठीक है, डायलॉग से मानेंगे। शहनवाज हुसैन साहब, शहनवाज हुसैन डायलॉग से मानेंगे आतंकवादी, बातचीत करिए ना। पॉलिटिकल बैटल शहनवाज हुसैन, पॉलिटिकल बैटल, डायलॉग से मानेंगे आतंकवादी। शहनवाज हुसैन, ये सोच है शहनवाज हुसैन। नहीं, देखिए हम लोगों की नीति साफ है, जो बंदूक उठाएगा उसके माथे पर मौत लिख दी वहाँ सेना ने, मिलिट्री ने, क्योंकि जो आतंक के रास्ते पे जाएगा उसकी खैर नहीं है। हमारी सरकार ने कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जो आतंकी उनके साथ सख्ती से बर्ताव हमने किया है, ऑपरेशन ऑल आउट चलाया है। ये जब दिया बुझता है तो कुछ जलता है ज़्यादा ज़ोर से। अब ये आतंकी पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं। जो सर उठा रहे हैं उनके जितने कमांडर हैं सब मारे गए, और उन लोगों को अब देखा नहीं जा रहा कश्मीर का अमन अमान। तो ऐसे लोगों को सख्ती से जवाब भी दिया जाएगा और जम्मू कश्मीर के अंदर जमहूरियत भी कायम रहेगी। ठीक है, जो इसने ये हरकत की है उसके खिलाफ उसको बख्शा नहीं जाएगा। आप ये जान लीजिए, कोई कंप्रोमाइज नहीं है टेररिज्म से हमारी सरकार का। जो टेररिज्म के रास्ते पर है उसको सख्ती से कुचला जाएगा। क्वेश्चन है, हाँ पूछे यास्मीन जी। अभी टेररिस्ट तय कहाँ हुआ? यास्मीन जी कह रही है अभी टेररिस्ट क्यों कह रहे हैं? हो सकता है आतंकवादी ने ना मारा हो। हाँ बोलिए यास्मीन। मेरा शहनवाज जी से सिंपल क्वेश्चन है, मेरा शहनवाज जी से सिंपल क्वेश्चन। श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि आफ्टर 370 देयर विल बी नो टेररिज्म, जबकि दिन ब दिन टेररिज्म फैल रहा है कि घट नहीं रहा है। इतनी सारी रिक्रूटमेंट हो रही है, इतने सारे मर रहे हैं, तो ये क्या है? ये टेररिज्म नहीं है, ये क्या है? ये सिंपल से मुझे ये बात बताएं। एवरी डे सिविलियंस आर डाइंग, एवरी डे। जवाब देता हूं, आप बोलिए शहनवाज जी, जवाब दे दीजिए फिर मैं। एवरी डे जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला, जबकि होम मिनिस्टर जी ने भी बोल दिया, ये जो देखिए एक बात सख्ती से गई है कि जो बंदूक उठाएगा उससे बंदूक की भाषा में ही बात होगी। जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कलम उठाइए, जो कलम उठाएगा वो अपनी तकदीर खुद लिखेगा। जो बंदूक उठाएगा, बंदूक उठाने वाले को कभी भी हमने दे रहा हूं ना जवाब, जो बंदूक उठाएगा उसके लिए जो इन्होंने कहा कि वो जहन्नम में जाने ही वाला है। जो मासूम लोगों का खून करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए हमने कहा, प्रधानमंत्री ने कई बार कहा, हम लोगों ने कहा कि जो बंदूक उठाएगा उसको उसी भाषा में जवाब दी जाएगी। यास्मीन जल्दी से, यास्मीन जो बंदूक उठाएगा जहन्नुम जाएगा, बढ़िया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जो शोपियान में हुआ, क्या सॉरी बोल के उनका खून माफ हो जाएगा? उन्होंने सॉरी तो बोला, लेकिन कल जब जो उन्होंने रोना कि जब बशीर अहमद गुजरे थे, क्या सॉरी बोल के खून माफ हो जाएगा? प्रोपेगेंडा किया गया था। जब वो प्रूव हुआ कि वो असल में मिलिटेंट की गोली से मरे थे, तो क्या Yana, please stop. You have less knowledge about Jammu and Kashmir, and you are not from Jammu and Kashmir. Please, you have a less knowledge about Jammu and Kashmir. यास्मीन आप जस्टिफाई क्यों कर रही हैं? आप जब से बैठे हैं जस्टिफाई कर रही हैं सतपाल निश्चल की हत्या को। आप कह रहे हैं नहीं वजह हो सकती है, कुछ और हो सकता है, आतंकवादी कह रहे हैं हमने मारा है, और आप कह रहे हैं नहीं आतंकवादियों को क्यों आप दोष दे रहे हैं? यास्मीन जी आतंकवादी कह रहे हैं हमने मारा है, आप कह रही है नहीं आतंकवादियों ने क्यों मारा है, जांच कर लीजिए। इफ्तिखार मिसगर, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरे पास टाइम कम है, मुझे बाकी पैनलिस्ट के पास भी जाना है। इफ्तिखार मिसगर, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। इफ्तिखार मिसगर आतंकवादियों को बेल आउट, इफ्तिखार मिसगर मैं आपके पास आ रहा हूं। एक मिनट शहनवाज हुसैन जी, इफ्तिखार मिसगर, हिंदुओं के बसने में दिक्कत क्या है? हिंदू भाई बसने चाहिए ना,
हिंदू बचाओ कश्मीर बचाओ, हिंदुओं से डरते क्यों हैं आतंकवादी इतना? हिंदुओं को बचना चाहिए ना। 30 सेकंड का टाइम दे दीजिएगा मुझे अमन जी, विदाउट इंटरप्शन। कश्मीर में मैंने वही पंडित जी से भी पूछा था, कश्मीर में 8000 फैमिलीज सेफली एंड साउंडली रह रही हैं। एक कश्मीर में करीबन 50,000 फैमिलीज कश्मीरी सिखों की रह रही है, जिसमें त्राल कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिख ने जीता अभी डीडीसी इलेक्शन, और उसको मुसलमानों ने जिताया। हमारा भाईचारा, कोई झूठ नहीं बोल रहा है, हमारा भाईचारा मिसाल है। हाँ, जो बाहर गए वो तो बोलेंगे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जो हमारे साथ हमारे सुख दुख में जिंदा खड़े हैं, यहाँ पे खुशहाल है, लेकिन गम इस तरीके का है कि हम लोग सियासी तौर शिकार हुए हैं। वो कश्मीरी पंडित जो यहाँ रह रहे हैं, वो कश्मीरी सरदार जो यहाँ रहते हैं, वो कश्मीरी मुसलमान जो यहाँ रहते हैं, हम लोग सियासी शिकार हो रहे हैं हर सुबह से शाम तक। उस सियासी शिकार होने से हम नजात चाहते हैं, और उस पे हम चाहते हैं उस पे बातचीत हो। देखिए, आपको ये भी नहीं इग्नोर करना चाहिए, जितने भी यहाँ तिजारत पेशा है हरी सिंह हर स्टेट में, उसमें 20% सिख, पंजाबीज, डोगराज हैं। आज तक उनको किसी ने नहीं मारा। अगर हम इस चिट्ठी का विश्वास करेंगे तो यही ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने कल एक चिट्ठी भेजी, उसमें लिखा कि जो 3 लोग मारे गए उनका हमारे साथ कोई वाबस्तगी नहीं है, वो हमारे कहीं से भी लेना देना नहीं है उनका। मुझे ये नहीं समझ आता, इफ्तिखार मिसगर आतंकवादी कह रहे हैं मैंने मारा, आप कह रहे हैं कि आतंकवादियों ने नहीं मारा। आप सब आतंकवादियों की वकालत पैरवी क्यों करते हैं? आतंकवादी कह रहे हैं मैंने मारा। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला, आप नरेटिव देने में बहुत खूबियां रखते हैं। मैं जो भी कत्ल करता है, नहता खून बहाता है, वो आतंकवादी ही है, उसका कोई नाम ही नहीं हो सकता दूसरा। लेकिन क्यों मारा गया, क्यों मारा जाता है कश्मीरी, क्यों मारा गया? क्यों, चाहे वो सरदार हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे घर खरीदने की वजह से मारा गया, निंदा नहीं करनी है, घर खरीदने की वजह से मारा गया। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आतंकी हिंदुओं से डरते क्यों हैं? हिंदू बचाओ कश्मीर बचाओ, क्यों सुशील पंडित जी? हमारे साथ कश्मीरी हिंदू बचाओ कश्मीर बचाओ। हमारे साथ कश्मीरी कश्मीर कोई रोकता है क्या? शहनवाज जी को किसी ने रोका क्या? भारतीय जनता पार्टी की संगठन यहाँ नहीं चल रही है, लेकिन टेररिस्ट को भी तो नहीं रोका ना, टेररिस्ट को भी तो नहीं रोका, मुसलमान। I'm intervening here. यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। में भरोसा रखते हैं हम, नीति हमारी। मैं इंटरवीन कर रही हूँ यहाँ पे हिंदू पंडित सब एक साथ बोलेंगे, ऑडियो क्लियर नहीं रहेगा। आराम से इफ्तिखार मिसगर, आपका पॉइंट मैंने ले लिया कि हो सकता है कल को चिट्ठी भी गलत साबित हो जाए, मैं आतंकवादियों को बेवजह दोष ना दूं, हो सकता है कल को चिट्ठी भी गलत साबित हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसा लगता है। रविंद्र राणा आप बोलिए, उससे पहले एक बार सुशील पंडित, गलत कह रहा हूं मैं? हिंदुओं से डरते क्यों आतंकवादी? कश्मीरी पंडितों से हिंदुओं की वापसी हो जाएगी या वो घर खरीद लेंगे तो आतंकवादियों की कौन सी जमीन खिसक जाएगी? ये डरते क्यों आतंकवादी इतना हिंदुओं से? हिंदू बचाओ कश्मीर बचाओ। नहीं, डरते नहीं है अमन जी, डरते नहीं है। आज तक मुझे एक हत्या, एक अपहरण, एक कोई भी अपराध बता दीजिए जो किसी हिंदू पंडित ने, कश्मीरी हिंदू ने किसी कश्मीरी मुसलमान के खिलाफ किया हो। एक हत्या बता दीजिए। नहीं है। आप बार बार पूछते हैं कि वो तो कबूल रहे हैं चिट्ठी लिख करके उन्होंने क्यों मारा, आप क्यों सफाइयां दे रहे हैं? तो मैं आपको एक ही उदाहरण दूंगा, हाथी के पांव में सबका पांव। जब 9/11 हुआ था तो ओसामा बिन लादेन ने अपना वीडियो टेप करके, शूट करके अल जजीरा में भिजवाया था और कहा था ये हमने मारा है, ये हमारे बांके थे 18 लोग। लेकिन आज तक पाकिस्तान में इनके पैरोकार, इनकी सफाइयां करने वाले बोलते हैं नहीं ये यहूदी साजिश थी, ये मुसलमानों ने नहीं किया, आज तक कहते हैं। मुंबई में आकर presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.